हेलो बच्चों, आज हम एमएससी नर्सिंग सिलेबस के बारे में समझेंगे। साथ ही सबसे लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा। किसी भी कॉलेज में एमएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखिएगा। हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन रिक्वायरमेंट। कौन कौन स्टूडेंट इस एमएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद गाइडलाइन फॉर डिजर्टेशन, ड्यूरेशन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एडमिशन रिक्वायरमेंट की कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। पहला तो वो कि जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हो और वो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। जो भी आपकी स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीएनआरसी है, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ऐसे ही हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है, स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल। वहाँ पर स्टूडेंट को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा है मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। बच्चे ने या स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स उसमें होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट ने जिस भी कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बेसिक बीएससी नर्सिंग। 1 साल का एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग के बाद। अगर स्टूडेंट ने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो भी स्टूडेंट किए हैं तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के पहले या बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, भले टीचिंग हो या क्लिनिकल हो, रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज या अलग अलग कॉलेज हैं सब में एडमिशन का एक क्राइटेरिया रहता है। परसेंटेज में 5% रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स फॉर ST/SC कैंडिडेट में बी गिवन। 5% रिलैक्सेशन, जैसे अगर 55% है तो 50% का रिलैक्सेशन ST/SC स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी और एडमिशन की रिक्वायरमेंट। दूसरा है एंट्रेंस और सिलेक्शन टेस्ट। अब एंट्रेंस और सिलेक्शन टेस्ट ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट पर, किस स्टेट में आप हैं, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो लोकल लेवल पर ये एंट्रेंस सिलेक्शन टेस्ट होता है या हो सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं एमएससी नर्सिंग है, सॉरी एम्स एमएससी नर्सिंग है, तो उसका एडमिशन का रिक्वायरमेंट या उसका जो सिलेक्शन टेस्ट है वो अपना पूरा नेशन वाइज होता है। सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में भी सेम रहता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या कॉलेज है। ठीक वैसे ही आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनका सिलेक्शन टेस्ट करवाती है या नहीं करवाती है, जो भी है, वेदर या यूनिवर्सिटी। रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए क्या नियम है। एक तो एलिजिबिलिटी, एग्जाम में अपेयर होने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। रिजल्ट का क्या क्लासिफिकेशन है, तो कम से कम 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए। 50 से 59% अगर आपकी है तो आप सेकंड डिवीजन में है। 60 से 74% है तो आप फर्स्ट डिवीजन में है। 75 और उससे ऊपर है तो डिस्टिंक्शन। और उसके बाद जब रैंक आएगी तो वो एग्रीगेट रहता है 2 साल का, उसके हिसाब से रैंक निकाली जाती है कि एमएससी नर्सिंग में किसने टॉप किया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एग्रीगेट मिला के जो परसेंट बनती है उसके हिसाब से रहता है, जहाँ पे भी है, जिस यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में है। इफ कैंडिडेट फेल्स इन ईदर प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर, ही शी हैज़ टू रीअपियर फॉर बोथ द पेपर, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, मान लेते हैं उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होता है, तो या आप थ्योरी में फेल हुए हैं और प्रैक्टिकल में पास हो गए, या आप थ्योरी में पास हुए हैं और प्रैक्टिकल में फेल हो गए, दोनों ही कंडीशन में आपको वो पेपर दोबारा देना होगा। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना जरूरी है। एक में भी फेल हुए तो वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर सब्जेक्ट इज 3। आपको केवल 3 बार एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी। आपका 2 साल का जो कोर्स है वो मैक्सिमम 4 इयर्स में कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
Candidate who fails in any subject shall be permitted to continue the studies into the second year. However, the candidate shall not be allowed to appear the second year examination till such time that he/she pass all the subject of the first year MSc Nursing examination. फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको सेकेंड ईयर की स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए परमिशन मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक आप फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर है वो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है। फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के पहले प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम क्लियर होना जरूरी है, तभी आप फाइनल ईयर एग्जाम में बैठ पाएंगे। गाइडलाइन फॉर डिसर्टेशन, थीसिस या रिसर्च, उसके लिए भी एक शेड्यूल रहता है। एक्टिविटीज है, क्या है, सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के 9 मंथ तक हो जाना चाहिए। सबमिशन ऑफ डिसर्टेशन फाइनल, और फाइनल जो आपका थीसिस है वो सेकेंड ईयर के 9 मंथ तक सबमिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या सब्जेक्ट है, कितना थ्योरी और प्रैक्टिकल है उनमें। ये पासिंग मार्क्स की बात नहीं चल रही है, ये हम देख रहे हैं कि कितने आवर्स का आपका सिलेबस या कोर्स है। फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, नर्सिंग एजुकेशन, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी 4 सब्जेक्ट हैं, प्लस आपका चौथा रहेगा क्लिनिकल स्पेशलिटी, कि आप कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम ले रहे हैं। मेडिकल सर्जिकल ले रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कम्युनिटी है, ओबीजी है, जो भी है, तो क्लिनिकल स्पेशलिटी फर्स्ट। चारों सब्जेक्ट का जो थ्योरी आवर्स है 150 है, और प्रैक्टिकल आवर्स जो है 150, नर्सिंग एजुकेशन एडवांस का 200, रिसर्च का 100, और जो आपकी स्पेशलिटी है उसका 650 आवर्स, इतना आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटल थ्योरी आवर्स हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में 600, और प्रैक्टिकल आवर्स होते हैं 1100। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट ही हैं मात्र। पहला है नर्सिंग मैनेजमेंट, थ्योरी आवर है 150, प्रैक्टिकल आवर है 150। फिर सेकेंड ईयर में जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगता है नर्सिंग रिसर्च डिसर्टेशन में, तो उसमें आपको 300 आवर्स मिलते हैं। फिर एक क्लिनिकल स्पेशलिटी सेकेंड, उसमें थ्योरी है 150 और प्रैक्टिकल है 950। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि एमएसएन को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रीम में सब्जेक्ट में स्पेशलिटी आपकी सेम ही रहती है, लेकिन एमएसएन में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में स्पेशलिटी है और सेकेंड ईयर में होती है सब स्पेशलिटी। जैसे एमएसएन में आपने देखा हुआ, जब आप पढ़े होंगे बीएससी नर्सिंग में या जीएनएम में या पोस्ट बीएससी में, अलग अलग सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर है या जो भी, तो उस हिसाब से सब स्पेशलिटीज़ होती हैं सेकेंड ईयर में, तो उनमें से कोई एक सब स्पेशलिटी आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर रहेगा तो यहाँ पर तो जो सिलेबस है वो कॉमन ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, सारे सिस्टम रहेंगे। सेकेंड ईयर में आपको कोई एक सब स्पेशलिटी, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, न्यूरोसाइंस नर्सिंग, नेफ्रो यूरो नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी नर्सिंग, इनमें से कोई एक सब स्पेशलिटी सेकेंड ईयर में लेनी पड़ेगी। और जो भी स्पेशलिटी लेंगे, जैसे कार्डियोवास्कुलर रहा तो केवल या सिर्फ कार्डियोवास्कुलर के यूनिट्स ही उसमें होंगे, उसके बारे में ही आपको पढ़ना रहेगा। तो टोटल सेकेंड ईयर का हो गया थ्योरी आवर्स 300, प्रैक्टिकल होते हैं 1400। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस तरीके से एग्जाम होंगे आपके, थ्योरी प्रैक्टिकल नंबर कितने कितने में से जाएंगे। फर्स्ट ईयर में 4 थ्योरी पेपर होने वाले हैं, चारों पेपर 3 आवर्स उनका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का। इंटरनल नंबर चारों में 25, 25, 25 और 25 है। ये डबल स्टार क्या है अभी बताता हूँ। एक्सटर्नल जो आपका थ्योरी पेपर होगा, जो आप एग्जाम देंगे,
वो पेपर आएगा आपका 75 मार्क्स का, 25 रहेंगे इंटरनल, तो ये टोटल हो गए 100 नंबर के। साथ ही प्रैक्टिकल होगा नर्सिंग एजुकेशन का, जिसमें इंटरनल 50 है और एक्सटर्नल 50 है। ये कॉलेज की तरफ से जाएंगे। ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, बाहर से जो भी एक्सटर्नल आएंगे उनके हाथ में वो देंगे। फिर क्लिनिकल स्पेशलिटी जो भी आपकी रहेगी उसका भी प्रैक्टिकल होगा। तो इस स्पेशलिटी का प्रैक्टिकल 100 इंटरनल 100 एक्सटर्नल, यानी समझ लीजिए फर्स्ट ईयर में 100 नंबर थ्योरी इंटरनल, 150 प्रैक्टिकल इंटरनल, ये कॉलेज के हाथ में है, प्लस एक्सटर्नल जो है वो 150 का रहेगा, और 300 मार्क्स ये स्टूडेंट के हाथ में रहते हैं, यानी कि स्टूडेंट को 300 की थ्योरी एग्जाम देनी है, उसमें से कितने नंबर स्टूडेंट लेकर आता है। अब नर्सिंग रिसर्च में यहाँ पे 25 में स्टार बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 25 नंबर हैं इसमें नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के हैं। नर्सिंग रिसर्च के हैं इसमें 15 नंबर, और स्टैटिस्टिक्स के जो इंटरनल मिलेंगे वो मिलेंगे 10, तो 10 और 15 25 हो गए। ठीक वैसे ही थ्योरी एग्जाम में कितना जो है स्टैटिस्टिक्स से आएगा और कितना रिसर्च से आएगा, थ्योरी से आएगा। तो 50 नंबर जो नर्सिंग रिसर्च है उससे रहेंगे, और स्टैटिस्टिक्स का पूछेंगे 25 मार्क्स का, तो 75 हो गया। सेकेंड ईयर में नर्सिंग मैनेजमेंट और क्लिनिकल स्पेशलिटी दो ही थ्योरी एग्जाम होंगे, 3 आवर्स, 25 इंटरनल, 75 ये हो गया आपका थ्योरी पेपर जो आप देंगे एग्जाम। अब यहाँ पर भी दो प्रैक्टिकल हैं। दो प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि आपका जो डिसर्टेशन है, थीसिस है, उसका फाइनल सबमिशन होता है तो एक उसका प्रैक्टिकल होता है, तो 100 इंटरनल और एक्सटर्नल आपके रिसर्च डिसर्टेशन के रहते हैं, प्लस जो क्लिनिकल स्पेशलिटी है 100 और 100 ये आपकी क्लिनिकल स्पेशलिटी के प्रैक्टिकल नंबर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर स्टूडेंट के हाथ में टोटल मार्क्स होते हैं 150, यानी 75 दो एग्जाम होंगे, 150 नंबर स्टूडेंट के हाथ में है, वो कितने थ्योरी में लेके आते हैं, प्लस यहाँ पर थ्योरी इंटरनल 50 कॉलेज के हाथ में है, प्रैक्टिकल इंटरनल 200 कॉलेज के हाथ में है, और प्रैक्टिकल एक्सटर्नल ये आपके एक्सटर्नल के हाथ में है, यानी कि 200 200 और 50 450 नंबर तो आपके हाथ में है ही नहीं, 150 नंबर ही आपके हाथ में है, 600 में से 450 किसी और के ही हाथ में है। तो अच्छे से परफॉर्म करिए, ध्यान दीजिए। मिनिमम पास शैल बी 50% इन ईच थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर्स, और सेपरेटली 50% नंबर लाना जरूरी है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। 80% अटेंडेंस, 100% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिकल में डिग्री अवार्ड होने के पहले। दोनों एग्जाम थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। इफ कैंडिडेट फेल इन ईदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, और मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 है। एमएससी का सिलेबस हमने समझ लिया है कि क्या क्या उसमें है। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लें, कंफर्म जरूर करना है कि वो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी से अफिलिएटेड हो, वरना अगर आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब आपका कॉलेज आईएनसी से अफिलिएटेड है कि नहीं है, उसकी परमिशन है कि नहीं, उसके लिए क्या करें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। 2022 की परमिशन, 2021 की परमिशन, 2020 की परमिशन, पोस्ट बीएससी की अलग, जीएनएम की अलग, बीएससी की अलग, एमएससी की अलग। तो एमएससी की परमिशन किस किस कॉलेज को है, उसके लिए एमएससी वाले लिंक पे क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सारे कॉलेज के नाम रहते हैं, मतलब पूरे देश भर के जितने भी कॉलेज हैं उसके नाम रहेंगे। अपने कॉलेज का नाम सर्च करना है कि वो परमिशन उसको मिली है कि नहीं मिली है। अगर परमिशन मिली है तो अच्छी बात है, तभी उसमें एडमिशन लें, वरना फ्यूचर में थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। थैंक यू।